गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और 17 अक्टूबर का आज दिन मंगलवार का दिन है और नवरात्र, शारदीय नवरात्र चल रहा है। नवरात्र का तीसरा दिन है। उसके अलावा पॉलिटिकली भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि दिल्ली में आज बैठकें होनी है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, जहां पर यह माना जा रहा है कि आज छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची आज शाम तक आ सकती है। तो दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी भी एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है, जहां पर अपनी अगली सूचियों को लेकर मंथन होगा। तो दिन भर आज क्या खास रहने वाला है, ये तमाम अपडेट इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। मॉर्निंग प्राइम में शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इजराइल और हमास के बीच जंग और तेज हो गई है। गाजा में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है। हमास के टॉप 6 कमांडर मारे गए हैं। जीत से पहले रुकने का सवाल ही नहीं है। नेतन्याहू ने यह बात कही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात कही है। इजराइल में अब तक 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत भी हुई है हमास के हमले में। हम इजराइल यूक्रेन की रक्षा कर सकते हैं, ये नेतन्याहू ने कहा है। साथ ही गाजा पर कब्जा करना भूल होगी, बाइडेन ने भी कहा है। हमें आजमाने की भारी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू ने यह बात कही है। लगातार हमास को चेतावनी भरे अंदाज में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बात कर रहे हैं। गाजा पर जबरदस्त तरीके से चौतरफा घेर कर हमला यहां पर किया जा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इजराइल में अब तक 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। हमास के हमले में 2800 से ज्यादा लोग हमास में यानी गाजा में मारे जा चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर बेल्जियम से। बेल्जियम के ब्रसेल्स में आतंकी हमला हुआ है। स्वीडन के 2 नागरिकों की इसमें मौत हो गई है। आईएसआईएस से प्रेरित आतंकी ने हमला किया गया है, इस तरह की खबर निकल के आ रही है। AK-47 से धुआंधार गोलीबारी की खबर भी आई है। तो ये बेल्जियम से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में यह आतंकी हमला हुआ है। स्वीडन के नागरिक द्वारा बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। आईएसआईएस से यह प्रेरित आतंकी है जिसने हत्या की है। AK-47 से धुआंधार गोलीबारी की गई है। तो स्वीडन के 2 नागरिकों की इसमें मौत हो गई है। जो हमला किया गया है ये बेल्जियम के ब्रसेल्स में आईएसआईएस से प्रेरित आतंकी ने यह हत्या की है, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। और AK-47 से धुआंधार गोलीबारी की गई है और इसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेल्जियम के ब्रसेल्स में आतंकी हमले की खबर। स्वीडन के 2 नागरिकों की मौत हो गई है और आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है। AK-47 से धुआंधार गोलीबारी की गई है। और मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर हरियाणा के पलवल से, जहां पर आग की खबर निकल के आई। पलवल में एक पेंट की फैक्ट्री है और इस पेंट की फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग भीषण बताई जा रही है। हरियाणा से ये खबर पलवल में एक पेंट फैक्ट्री बताई जा रही है और पेंट फैक्ट्री में आग लगी। आग किस वजह से लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। चूंकि पेंट फैक्ट्री है, केमिकल यहाँ पर इस तरह के होते हैं कि और ज्वलनशील है, लिहाजा आग को बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केमिकल में लगातार धमाके की खबरें भी निकल के आती है। ऐसे में पलवल में ये पेंट फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग की खबर आई है। तो इन बड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक। आज आ सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कल एमपी के प्रत्याशियों को लेकर होगा मंथन। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस जारी करेगी वचन पत्र। युवा, आदिवासियों और किसानों पर होगा फोकस। कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला और समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। एमपी में आज से शुरू होगा बीजेपी का शक्ति सम्मेलन। वीडी शर्मा भोपाल से करेंगे अभियान का आगाज। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज समेत जुटेंगे तमाम दिग्गज।
रायपुर में धरने पर बैठे बीजेपी जशपुर के कार्यकर्ताओं का धरना खत्म। कार्यालय के बाहर 3 दिन से धरने पर थे गणेश राम भगत के समर्थक। प्रत्याशी बदलने की कर रहे थे मांग। बैकुंठपुर बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सोनहत में बिना इजाजत रैली निकालने पर ईसी ने जारी किया नोटिस। कई जगहों पर की गई थी नुक्कड़ सभा। धार में चेकिंग के दौरान कंटेनर से 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल से ले जा रहा था केरल। इंदौर में क्रिकेट में सट्टे को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 22 लाख नकदी और 80 लाख का गोल्ड जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। रायपुर के मदरसा में नाबालिग की जमकर पिटाई। ईयरफोन चोरी के शक में पीटा। मौलाना आरिफ अली फारूकी पर आरोप। पीड़ित के बड़े भाई ने रामानुजगंज में कराई एफआईआर। इजराइल और हमास के बीच जंग और तेज। गाजा में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा घायल। नेतन्याहू बोले जीत से पहले रुकने का सवाल ही नहीं। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन। आज की जा रही मां चंद्रघंटा की आराधना। सुबह से मंदिर में भक्तों का लगा तांता। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी बात, यानी कि दिन भर की आज वो बड़ी खबरें जिस पर हमारी निगाह रहेगी, जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली खबर, कल इजराइल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दूसरी बात, ये सेम सेक्स वाली मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। और तीसरी खबर यह कि आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। 11 मई को यह फैसला सुरक्षित रखा था। चौथी खबर, मणिपुर में उग्रवादी ग्रुप जगह जगह नाके लगाकर कर रहे हैं उगाही। क्यों ये हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण खबर है। इधर G20 के बाद कश्मीर गुलजार नजर आ रहा है। 20,000 विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं, यह अच्छी खबर है। दूसरा, वर्ल्ड कप में, क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। श्रीलंका को 5 विकेट से हराया है। और वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच है। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में आज बैठक हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे। कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल शाम को ही नेता यहां से दिल्ली रवाना हो गए थे और खबर यह है कि आज दोपहर तक सीईसी की बैठक होगी और दोपहर तक बैठक होने के बाद में आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में जारी हो सकती है। टीएस सिंहदेव जो कि सीईसी के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी कल ये इस बारे में संकेत दिए थे कि दोपहर तक हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी और संभव है कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की जारी हो जाए। इसके अलावा कल भी बैठक है। कल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात होगी, चूंकि मध्य प्रदेश में भी 144 सीटों पर अब तक ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पहली सूची आई थी जिसमें 30 प्रत्याशियों के नाम था, जिसमें से पहले चरण में होने वाले 20 विधानसभा सीटें जो है वहां के 19 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। जगदलपुर का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लिहाजा जगदलपुर में पार्टी किसे मैदान में उतारती है ये भी आज चर्चा होगी। और बाकी बची हुई 60 सीटों में से कितनी सीटों पर आज मंथन होने के बाद में प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, इस बात का इंतजार। आज मंथन चल रहा है दिल्ली में। यह महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक आज होगी। तो दूसरी तरफ जैसा हमने कहा कि भोपाल से भी खबर, जहां पर जल्दी ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी दूसरी सूची जारी होगी। 86 नामों पर कांग्रेस को अपनी घोषणा करनी है। 144 पर पहली सूची आ चुकी है। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक मध्य प्रदेश के लिए कल होगी। आज छत्तीसगढ़ की बैठक, कल मध्य प्रदेश की बैठक। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो जाएगी। माना जा रहा है कि कल ही मध्य प्रदेश की सूची भी जारी हो सकती है और आज शाम तक कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सूची जारी हो सकती है।
और इन सबके बीच में अपनी पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची पर मंथन चल रहा है। कल मंथन होगा तो आज भोपाल में कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर सकती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। युवा, महिला, किसानों पर यह फोकस होगा वचन पत्र, ऐसा माना जा रहा है। रविंद्र भवन में आयोजित होगा एक कार्यक्रम जिसमें वचन पत्र घोषित किया जाएगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। वचन पत्र में कई बड़ी घोषणाओं को शामिल किया जाएगा। आरक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार कर सकते हैं वचन पत्र, जिसमें से कई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही अलग अलग सभाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बात रखते रहे हैं। जिसमें महिला सम्मान, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए हर महिला को महीने का देने का ऐलान किया जाएगा। उसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर की बात पहले ही कर रही है। उसके अलावा नारी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बाकी और तमाम अहम योजनाएं हो सकती हैं। किसानों के संदर्भ में भी कमलनाथ ने संकेत दिए थे कि इंतजार कीजिए, वचन पत्र में किसानों के लिए भी बड़ी बात होगी। तो आज वचन पत्र कांग्रेस का आएगा, इंतजार करना होगा कि इसमें क्या कुछ खास रहता है। अगली खबर भोपाल से ही, जहां पर आज से बूथ पर बीजेपी जुटेगी। आज से 3 दिवसीय शक्ति प्रदर्शनों का आयोजन होगा, शक्ति सम्मेलनों का आयोजन होगा। 51% वोटिंग का लक्ष्य लेकर बूथ पर उतरेंगे दिग्गज। 3 दिनों में सीएम शिवराज के साथ कई दिग्गज जुटेंगे। वीडी शर्मा और मंत्री प्रहलाद पटेल अभियान का आगाज करने वाले हैं। वीडी शर्मा संत हिरदाराम नगर से शक्ति अभियान का आगाज करेंगे। प्रहलाद पटेल पहुंचेंगे जबलपुर की पाटन विधानसभा के बूथों पर। तो बूथ शक्ति सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटाकर यहां से अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश और रणनीति बनाई जाएगी। इधर रायपुर में भाजपा दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात प्रदर्शन अपना खत्म कर दिया और जमकर जश्न भी मनाया। नाच गाना भी यहां पर किया गया। टिकट नहीं मिलने से दरअसल नाराज थे पूर्व मंत्री गणेशराम भगत के समर्थक शनिवार को जशपुर से रायपुर पहुंच गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए थे। सोमवार को तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रदर्शनकारियों की 5 सदस्यीय टीम को बुलाकर इनसे बातचीत की। इसके साथ ही सम्मान और केंद्र में जगह या फिर जशपुर में ही टिकट देने का आश्वासन दिया। और इसके बाद गणेशराम भगत के समर्थकों ने अपना धरना खत्म कर दिया और फिर वहीं जमकर डांस भी करने लगे। ये नजारे देखिए जरा। और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिला और प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे हम लोगों को आश्वस्त कराए हैं। और जो हमारे प्रदेश का प्रभारी भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी हम लोग को गणेश राम जी के अच्छा सम्मान के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम लोग हंसी खुशी से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। तो पूर्व मंत्री गणेशराम भगत के समर्थक शनिवार से ही यहां पर लगातार बने हुए थे। इनकी मांगे थी कि गणेशराम भगत का टिकट क्यों काट दिया गया। गणेशराम भगत का रोता हुआ वीडियो में हम आपको दिखाया था कि वो भी नाराज थे अपना टिकट काटे जाने से। बहरहाल इन सब के बीच में उन्होंने जश्न मनाया क्योंकि आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इधर जशपुर से ही एक और बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने 2 मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोन क्यारी और मनोरा मंडल अध्यक्ष को निष्कासित किया है। मनोज भगत और विकास प्रधान को पार्टी से बाहर अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। टिकट घोषणा के बाद अनुशासनहीनता का आरोप इनके ऊपर लगा था। बीजेपी प्रत्याशी राय मुनि भगत का ये विरोध कर रहे थे और यही वो जशपुर इलाका जहां के गणेशराम भगत के समर्थकों ने डेरा डाला था रायपुर में दफ्तर के बाहर। तो दूसरी तरफ यहां पर कार्रवाई जशपुर में की गई है क्योंकि राय मुनि भगत को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और इसको लेकर विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही हो रहा है। रायपुर से खबर, जहां पर बीजेपी की सभा में प्रशासन का छापा पड़ा है। राजनीतिक पार्टियां कर रही आचार संहिता का उल्लंघन, इस तरह की बात आई है। सार्वजनिक भवनों में की जा रही राजनीतिक सभाएं, बीजेपी की सभा में प्रशासन की दबिश हुई है। सामुदायिक भवन में चल रही थी राजनीतिक सभा। रायपुर उत्तर के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ये सभा ले रहे थे। जोन 5 के आयुक्त ने पुलिस के साथ छापा मारा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
दबिश के बाद सभा छोड़कर निकले बीजेपी पदाधिकारी। कल लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में कांग्रेस ने भी की थी सभा। सरकारी भवन में लोगों को करवाया था कांग्रेस में प्रवेश और इन सब पर अब चूंकि प्रशासन की निगाहें हैं और इसी वजह से चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लगातार मुस्तैदी अपनाई जा रही है और इसी तरह की 2 खबरें रायपुर से भी निकल के सामने आई। इधर आचार संहिता के उल्लंघन का एक और मामला बैकुंठपुर में भी सामने आया, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह नोटिस जारी किया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला है। बिना अनुमति सोनहत क्षेत्र में रैली निकाली गई। भरतपुर सोनहत से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इन्होंने रैली निकाली और कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन रेणुका सिंह के द्वारा किया गया। इसको लेकर अब निर्वाचन आयुक्त की तरफ से उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं। चूंकि बिना अनुमति सोनहत क्षेत्र में रैली निकाली गई थी, नोटिस भेजा गया है रेणुका सिंह को। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां से जबलपुर से खबर आ रही है। एक मासूम का शव यहां पर मिला है। दोपहर से ये 2 साल की बच्ची लापता थी और उसका शव मिला है। शिकायत के बाद पुलिस ने घर में तलाशी ली है। घर में ही सोफे के नीचे ये शव मिला है। बच्ची के पिता ने दरअसल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हनुमान ताल थाना के संजय गांधी वार्ड की ये घटना बताई जा रही है और दरअसल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए परिवार पहुंचा था पुलिस के पास में। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और घर में ही जब तलाशी ली तो घर के ही सोफे के नीचे इस मासूम का शव मिला है। ये वाकई में अब जांच का विषय है कि आखिर बच्चे की मौत हुई कैसे है। जबलपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर से ये लापता थी 2 साल की बच्ची और शव जब ढूंढा गया तो घर में ही शव मिला है सोफे के नीचे से। रायपुर से खबर, जहां पर नाबालिग की पिटाई का मामला सामने आया। 14 साल की नाबालिग की पिटाई की गई है। मौलाना आरिफ अली फारूकी पर पिटाई का आरोप है और ईयरफोन चोरी होने के शक में 2 घंटे तक पिटाई की गई है। ये गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित के बड़े भाई ने रामानुजगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन यतीम खाना की यह घटना बताई जा रही है। कोतवाली इलाके के बैजनाथ पारा की यह घटना है। तो बैजनाथ पारा से यह खबर निकल के सामने आ रही है। मौलाना आरिफ अली फारूकी पर पिटाई का आरोप लगा है और आरोप इस बात को लेकर है कि ईयरफोन चोरी करने का शक था और इस शक में 2 घंटे तक पीड़ित के साथ में पिटाई की गई है। पीड़ित के बड़े भाई ने रामानुजगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐप की आईडी लेकर सट्टा ये कर रहे थे। इधर आरोपियों से 6 मोबाइल, लाखों रुपए के सट्टा जब्त किए गए हैं। खम्हारडी थाना इलाके की यह कार्रवाई है। खम्हारडी थाना पुलिस की यह कार्रवाई, जहां पर सट्टे पर कार्रवाई की गई। ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐप की आईडी लेकर बकायदा यह सट्टा संचालित करवा रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आड़ लेते हुए दतिया तक पहुंच गई है टीम और ईडी की टीम ने शहर के अलमारी व्यापारी राम सहाय दुबे के घर पर छापा मारा है। यहां लगभग 12 घंटे तक जांच चली है। टीम को कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों के साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसे टीम ने कोतवाली थाने में जमा कराया है। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर अखिलेश कुमार मीणा ने व्यापारी के बेटे विशाल दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आज दिनांक 16 तारीख को श्री अखिलेश मीणा असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के द्वारा थाना कोतवाली में विशाल दुबे, जिनके घर की दबिश के दौरान उनके दूसरे फ्लोर से एक पिस्टल बरामद हुई थी, जिस पर से कोतवाली में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई गई है। मुरैना से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। मुरैना में डेंगू से एक युवती की मौत की खबर आ रही है। मृतक के परिवार के 10 लोग हैं डेंगू के मरीज। सभी को ग्वालियर अस्पताल में इसके बाद शिफ्ट किया गया है। गांव में 50 से ज्यादा लोग डेंगू से ग्रसित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक गांव पहुंची नहीं है। सबलगढ़ इलाके के धरसोला गांव में ये डेंगू का कहर की खबर आ रही है। मुरैना से खबर, जहां पर एक ही परिवार के 10 लोग डेंगू की चपेट में हैं।
एक युवती की मौत की खबर आई है। परिवार के 10 लोग डेंगू की चपेट में, इसके बाद इन्हें ग्वालियर यहां से शिफ्ट किया गया है। और जिस गांव के ये लोग बताए जा रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर गांव में डेंगू फैला हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक गांव पहुंची नहीं है। सबलगढ़ इलाके के धरसोला गांव में डेंगू के कहर की खबर आ रही है, लेकिन अब तक यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची नहीं है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला मॉर्निंग प्राइम में आगे की बुलेटिन्स में भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।